हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं मीता सिंह, रुचि क्लासेस 71 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपना कर रहे हैं यहाँ पर सीडीपी। सीडीपी आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा एक सब्जेक्ट भी है, और हमारे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में इसका कितना 30 नंबर का ये हमारा। और देखिए सीडीपी में मैंने आपको 3 क्लासेस दी गई हैं, और अब ना आज 4th क्लास है हमारी। सीडीपी बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, और आपको यहाँ से लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ये आपकी क्लास है। और आप प्लीज, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताया कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे। मैंने आपको बता दिया था चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था क्योंकि क्या होती चेतना हमें नहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए क्या हुआ था, इसे भी हमें अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, हमारी प्रथम वो प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई थी और कहाँ पे हुई थी, किसने की थी, कौन सा सन था। जर्मनी में हुई थी, लीप्जिग शहर में हुई थी, 1879 में हमारी हुई थी। तो देखिए भारत में कौन से हैं, भारत में किसने की थी, यहाँ पर 1916 में कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी, एन सेन गुप्ता ने हमारी की थी। तो इतनी बात हमारी हो चुकी थी, लेकिन हमने क्या हुआ था, चेतना को, विज्ञान को नहीं माना था। वही रीजन था क्यों नहीं माना था, क्योंकि चेतना हमारी दिखाई नहीं देती है। जो चीज दिखाई नहीं देती है उसको आप कैसे मान सकते हैं कि इस पर आपने प्रयोग किया है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात बिल्कुल सच है। और आज जो चल रहा है वो व्यवहार भी चल रहा है। आप किसी का बिहेवियर देख सकते हैं, वो कैसा है, वो अच्छे कार्य करता है नहीं कर रहा। ठीक है, अंदरूनी कुछ सोच रहा है इसका तो नहीं पता, लेकिन सामने से आप देखकर वो जो हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा व्यवहार करता है, रिस्पेक्ट भी कर रहा है आपकी, नहीं कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, किस टाइप का बंदा है। तो वो किससे पता चलता है, व्यवहार से ही पता चलता है। और मेन इंसान की जो क्वालिटी होती है वो व्यवहार से ही होती है। देखिए देखने में तो है, आपको एक बार देखने में बंदा आप है ना एक बार उससे अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बट क्या होता है, अट्रैक्शन होता है हमें एक बार देखने पे। लेकिन अगर हमें किसी से मतलब जो हमें अच्छा लगता है बंदा, वो क्या होता है, वो मेन जो होता है उसका व्यवहार होता है। जब उसका व्यवहार देखते हैं तभी हमें उससे अट्रैक्शन होता है। खाली फेस का अट्रैक्शन अलग होता है, और जो हमें हमसे हमदर्दी होती है वो व्यवहार के कारण ही हमारी होती है। तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था, देखिए इसे क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर इसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान किसने दिया है, तो ये दिया है हमारे जेबी वॉटसन जी ने। किसने दिया है यहाँ पर, ये दिया है हमारे जेबी वॉटसन जी ने। या इनका पूरे नाम की बात करूं, जॉन रोडम वॉटसन। क्या कहा जाएगा इनको, जॉन रोडम वॉटसन, इनका पूरा नाम यहाँ पर हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए व्यवहार क्या है। व्यवहार जो है हमारा वो क्या है, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। मानसिक स्थिति का बाह्य रूप मतलब सामने से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर यही बात हुई है। अभी जब मैंने आपको चेतना के विज्ञान के बारे में बताया है तो मैंने बताया था कि वो क्या होता है, आंतरिक होता है, हमें सामने से क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। पर इसका क्या होता है, ये हमारा मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। जो आपकी मानसिक स्थिति है, आप किस तरह की सोच रखते हैं, वो जो बाहर दिखाई देता है वो हमारा व्यवहार है। व्यवहार में मैंने आपको बताया, व्यवहार को देख के आप किसी का पता लगा सकते हैं कि कैसा बंदा है, कैसे कार्य कर रहा है। अंदरूनी का तो देखिए किसी को नहीं पता, लेकिन सामने से देख के हमें ये पता चलता है। और वो किससे पता चलता है, वो हमारे व्यवहार से ही पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पर मानसिक स्थिति का बाह्य रूप क्या हो जाता है, हमारा व्यवहार बाहर दिखता है, इसलिए इसे माना गया है। और आज तक जो हमारा है 20वीं शताब्दी से क्या हुआ था व्यवहार, ये 20वीं शताब्दी से अब तक, ठीक है, 20वीं शताब्दी से अब तक जो है वो हमारे क्या होता है, व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये क्या होता है, सबको सेटिस्फाई करता है। इससे कौन कौन देखे, इसमें जो समर्थक थे उनके, जैसे उन्होंने व्यवहार दिया, चेतना का विज्ञान दिया, तो सबने कहा चेतना कहाँ होती है, आपको दिखाई देती है, नहीं देती है। जब दिखाई नहीं देती तो किस पे प्रयोग कर रहे हो, तो क्या हुआ था, वो फेल हो गया था। तो यहाँ पर व्यवहार के विज्ञान को सबने माना कि हाँ भाई व्यवहार से पता चलता है बंदा कैसा है, क्या है, वो दिखाई भी देता है, उस पर आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा व्यवहार का विज्ञान है वो अभी तक चलता है हमारा। बात करेंगे शारीरिक विज्ञान। देखिए जैसे कि व्यवहार में कैसे दिखाएंगे आप, जैसे आप है ना दौड़ना चलना, क्या होता है, अंदरूनी बाहर होता है, आपको दिखाई देगा, कोई दौड़ेगा तो आपको दिखाई देगा, कोई चलेगा तो आपको दिखाई देगा। तो बाहरी रूप हो गया, तो बाहरी रूप हो गया तो दिखाई भी देगा, तो उससे पता भी चलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन करना, मनन करना। अब आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हैं, मैं कैसे पता लगाऊं आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अंदरूनी है, कुछ भी सोच सकते हैं आप, दिखाई तो नहीं दे रहा, मुझे नहीं दे रहा। तो इससे क्या होगा, हमने शारीरिक क्रिया जो हमें बाहर दिखाई देगी, जिससे बिहेवियर मैंने आपको बताया कोई इंसान कैसा है, रिस्पेक्ट करता है। अब देखिए किसी बंदे को देख के आप पता कैसे लगाते, मान लीजिए कोई बंदा है, आप नहीं गए,
कहीं भी आप रिश्तेदारी में, ठीक है, आपसे अच्छे से बात की, आपका अच्छे से रिस्पेक्ट की, खाने के लिए पीने के लिए सब चीज पूछी, आप कहेंगे नहीं भाई इसका व्यवहार तो बहुत अच्छा है। पता चल रहा है बाहर से उसने दिखाया तभी आपको पता चल रहा, अंदरूनी के अंदरूनी वो कुछ भी सोच रहा हो उससे क्या ही मतलब है, लेकिन बाहर से देख के हमें क्या पता चल रहा है, व्यवहार को देख के हम पता लगाते हैं कि इंसान यहाँ पर कैसा है। तो देखिए मानसिक क्रिया चिंतन और मनन होती है, और शारीरिक क्रिया की बात करूँ जो हमारे व्यवहार में दिखाई देगी, जो सामने से दिखेगा, जैसे दौड़ना चलना जो हमें दिखाई देता है। बात कर लेते हैं इसके समर्थक। अब देखिए आपको पता है हर चीज के समर्थक होते हैं, आलोचक होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार को सबसे ज्यादा समर्थन मिला, ठीक है, क्योंकि इसकी बात जो लगी, वॉटसन की बात सबको लगी कि हाँ भाई सही बात कह रहा है, सब इसकी बात से क्या थे, सहमत थे। अब देखो कौन कौन से थे समर्थक की बात करूं, बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर, देखिए इन सबके अलग अलग वो है, मैं आपको पढ़ाऊंगी उन्होंने क्या क्या नियम हमारे दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं। बी एफ स्किनर, पी पावलव, हमारे सी एल हल, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, और इसमें हमारे एक और आ जाते हैं थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक जो आपको पता है बहुत ही फेमस है हमारे, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि व्यवहार के समर्थक कौन थे, तो हमारे बी एफ स्किनर थे, पी एफ पावलव थे, सी एल हल थे, विलियम वुडवर्थ थे, और हमारे विलियम मैकडूगल थे। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे व्यवहार का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, देखिए व्यवहार शब्द का विलियम मैकडूगल लाए थे। व्यवहार शब्द कौन लाए थे, हमारे विलियम मैकडूगल लाए थे। अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार शब्द कौन लाए तो कौन लाए हैं, हमारे विलियम मैकडूगल। बात कर लेते हैं विलियम मैकडूगल के बारे में। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 1905 में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, विलियम मैकडूगल की पुस्तक पूछी जाती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। किसके बारे में, व्यवहार शब्द का क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। तो अगर आपसे पूछे व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो किसने किया, यहाँ पर किया है हमारे विलियम मैकडूगल ने। सन की बात की जाएगी तो 1905 में किया है। कौन सी बुक में किया है, वो किया है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग किया है, व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। तो इसी बात के लिए इन सबसे यहाँ पर जो भी मैंने आपको लिखवाया है इन सबसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। समझ लीजिए आप जितने भी ये पॉइंट है सबसे क्वेश्चन बने हैं, ये आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं इसी क्लास से आपकी। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है, 1890 से 1905 ईस्वी तक क्या होता है, तब मनोविज्ञान में कोई कार्य नहीं हुआ, यानी कि कोई प्रयोग नहीं किया गया, ये नहीं कि कुछ भी कार्य नहीं किया, मतलब एक प्रयोग के तौर पर नहीं किया। इस कारण इस समय को बंजर काल कहा जाता है। अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन आए बंजर काल किसे कहा जाता है, तो 1890 से 1905 ईस्वी का जो समय रहा है उसे हम बंजर काल के रूप में जानते हैं। मैंने बताया क्यों जानते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसे प्रयोग नहीं किए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे बंजर काल कहा जाता है। बात करूं 1905 में क्या होता है, व्यवहार जो होता है किसने लिखा, व्यवहार हमारे मैकडूगल ने किया था, व्यवहार शब्द की अगर मैं बात करूं। लेकिन 1913 में सॉरी 1913 में अगर मैं बात करूं तो व्यवहार किसने दिया था, ये दिया था हमारे वॉटसन ने। अगर व्यवहार शब्द पूछा जाएगा तो वो दिया था हमारे मैकडूगल जी ने, 1905 में दिया था। अगर व्यवहारवाद के जगह पूछे जाएंगे तो वो दिया था हमारे 1913 में, किसने दिया था, वो हमारे वॉटसन जी ने दिया था। देखिए एक है ना वुडवर्थ, मैंने आपको बताया इनके समर्थक हमारे वुडवर्थ भी रहे हैं। वुडवर्थ ने बहुत ही अच्छी बात कही है, देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा है मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को, पहले क्या करा मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर क्या करा उसने, फिर उसने मन को छोड़ा, मन या मस्तिष्क कुछ भी आ सकता है दोनों में से, फिर क्या करा चेतना को छोड़ा, और अब वह व्यवहार को क्या है अपनाए हुए है, यानी कि अब वो क्या मानता है, सिर्फ व्यवहार को ही मानता है। पहले उसने आत्मा को छोड़ा, फिर उसने अपनी मन और मस्तिष्क को छोड़ा, फिर उसने अपनी चेतना को छोड़ा, और अब वे क्या अपनाए हुए हैं, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये किसका है, 4 ऑप्शन देते हैं आपको, इसमें पूछेंगे किसका है, तो ये हमारा वुडवर्थ जी का है। तो देखिए ये जानकारी थी, यहाँ पर मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया क्या है, 20वीं शताब्दी से अब तक चल रहा है, वॉटसन जी ने इसको दिया है। बात कर लेते हैं व्यवहार क्या है, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है जो आपको दिखाई देगा, जैसे कि दौड़ना चलना आदि, चिंतन करना और हमारा मनन करना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी मानसिक क्रिया। अब देखिए इसके समर्थक आपको याद रखने हैं, स्किनर है, पावलव है, हल है, विलियम वुडवर्थ है, मैकडूगल है और हमारे थॉर्नडाइक जी हैं। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारे विलियम मैकडूगल ने दिया है, और इनकी 1905 में इनकी पुस्तक कौन सी है, हमारी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था।
बात करूं बंजर काल किसे कहा जाता है, 1890 से 1905 का जो समय रहा है उसे हम बंजर काल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो मैक्डूगल ने 1905 में किया था। और यहाँ पर अगर पूछे कि व्यवहारवाद को किसने दिया है, तो यहाँ पर 1913 में हमारे वॉटसन जी ने दिया है। वुडवर्ड जी का क्या कहना है, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को, फिर अपने मन को, फिर अपनी चेतना को, और वह अब व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।